मेरी साइड से बजान होने लगी है। चलें फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैं ये सोच रही रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर देते हैं, थोड़ी सी अजान हो जाए इंशाल्लाह, फिर हम लोग स्टार्टअप लेते हैं। कहते हैं कि जब अजान हो रही हो ना, तो कुरान पाक अगर अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी बंद कर दें। हमारी बातें कुरान पाक से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग फिलहाल स्टॉप कर रही हूँ मैं। चलें जी, ठीक हो गया। सो हम लोग स्टार्टअप लेते हैं। चलें जी, ठीक हो गया। हाँ जी भाई। सो आज का आप हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पे टाइप करके बताएं। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? जो आप लोगों के पास पोस्टर आया हुआ था ना, रीड करके जरा बताएं और यहाँ पे टाइप करें। जल्दी जल्दी से बताएं। 2cc क्या? 2cc सॉल्यूशन वेबिनार, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज आप यहाँ से अपने सॉल्यूशंस लेकर जाएंगे, ठीक है। ये मेरी साइड से गारंटी है। हाँ जी, 2cc सॉल्यूशन वेबिनार। और इसके अलावा हमारा कौन सा डाउट सेशन। जिन लोगों को कंफ्यूजन है या डाउट्स हैं, अभी भी पता नहीं काम क्या करना होगा, ठीक है। अगर हम लोग काम कर लें, आगे ना आया कोई तो ठीक है, क्या हमने जो अमाउंट लगाई होगी वो हमारी जाया हो जाएगी, ठीक है। ये भी आप लोगों के कंफ्यूजन हैं। इसके अलावा आप लोगों के ये कंफ्यूजन हैं कि मैम अगर हम चलो मिनिमम से अपनी सीट होल्ड करवाते हैं तो बाकी फिर हमें कितना टाइम दिया जाएगा, ऐसा ही है। हाँ जी। और इसके अलावा क्या क्या कंफ्यूजन है मैम? पैसे नहीं है सबसे बड़ी बात, ठीक है। पैसे नहीं है, उसका सॉल्यूशन तो इंशाल्लाह वो मैं अभी होस्ट हैं माशाल्लाह से हमारे पास यहाँ पे, तो गेस्ट हैं बेसिकली। एक स्टूडेंट हैं, वो अपने फादर के साथ इंशाल्लाह आएंगी, वो अपना बताएंगे कि उन्होंने कैसे लेवल डन किया। एक हाउस वाइफ है, वो अपने हस्बैंड के साथ आएंगी, तो वो बताएंगे कि उनको स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले हैं। तो इंशाल्लाह वो उसके बाद होगा। बाकी अभी जो रिमेनिंग आप लोगों के रहते हैं क्यूरीज या क्वेश्चन वगैरह, वो उनको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। हम्म। चले भाई, अब सबसे पहले आ जाए। पैसे नहीं है, यही है आप लोगों का। अब पैसे ना होने के रीजन पता क्या होती है? जब आपकी रीजन स्ट्रांग होती है ना किसी भी चीज को करने की, पैसे इंसान अरेंज कर लेता है। पैसे की कोई मसले की बात नहीं होती है। यहाँ पे ना काफी सारे न्यू लोग भी होंगे, मैं अपने बारे में आप लोगों को पहले शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जिन लोगों को ने मेरे बारे में पहले सुना होगा उनको तो पता है। बाकी यहाँ पे आउटसाइडर्स भी हैं, लाइक किसी के पेरेंट्स भी हैं, हस्बैंड्स भी हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अपने बारे में मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि लाइबा नासिर दिस साइड, बेसिकली मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन बीएस केमिस्ट्री है। मुझे इस प्लेटफॉर्म में वर्किंग करते हुए राउंड अबाउट 1.5 से 2 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम 7 फिगर अर्नर नाउ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। प्रीवियस मंथ मेरा 10.5 लाख तक का चेक था। इस महीने मेरा जो है ना वो राउंड अबाउट 20-22 लाख तक का चेक प्रिपेयर है, ठीक है। तो ये बेसिकली जितनी अमाउंट मैं भी आपको बता रही हूँ ना, हो सकता है कि काफी सारे लोगों को यहाँ पे यकीन ना आ रहा हो। अब जब मैंने स्टार्टअप लिया था मुझे भी यकीन नहीं आया था, क्योंकि हम लोग जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, जिस तरह की हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, वहां उनके लिए ये वाली अमाउंट जो है ना वो बहुत बड़ी होती है। और अगर कोई बताए ना कि यार हम लोग इतना जनरेट करें, तो लोगों को यकीन नहीं आता, ठीक है। लोग समझते हैं शायद यार ये जो है ना वो लाइक आप कह लें कि खुशकिस्मत होंगे, ठीक है। या फिर जो है ना वो लोगों के साथ उन्होंने कुछ किया होगा, कोई स्कैम किया होगा, डेट्स जो है ना वो इतनी इनकम तक पहुंचे हुए हैं। हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, ठीक है। लोग देख रहे होते हैं अभी मौजूदा हमारी सक्सेस को, पीछे से बैकग्राउंड नहीं देखा होता उन्होंने, ठीक है, कि कितनी स्ट्रगलिंग और कितना हार्ड फेस हम लोगों ने गुजारा अपनी लाइफ में, अपने पास्ट में, ठीक है। आज से 2 साल पहले की मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं तो, ठीक है। हाँ जी, चैट बॉक्स में साथ साथ एक्टिव हो जाए जरा। हम्म। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। अब देखिए हर पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि मैम पैसे नहीं है, ठीक है। पैसा प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे ही ना, पैसा प्रॉब्लम है। अब आप मुझे बताओ कि पैसों से क्या क्या चीजें हल हो जाती हैं, ये मुझे बताएं जरा थोड़ा सा। पैसा है क्या चीज? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है।
व्हाट इज मनी? हम्म, हर कुछ पैसे से हो जाता है, ठीक है, सब हल हो जाता है, मनी इज एवरीथिंग। अच्छा, लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि पैसा जो है ना वो पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है, ऐसा है कि नहीं? हर पर्सन ये कह रहा होता है, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, बहुत कुछ हम ले सकते हैं। लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। आप देख लो कि हमारे घरों में सबसे ज्यादा जो मसले मसाइल हैं, ठीक है, ये लड़ाइयां हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, किस वजह से हो रही हैं? पीछे कहीं ना कहीं बैकेंड में क्या है? पैसा। तो अब ये जो पैसे की प्रॉब्लम है ना, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। अब पैसों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, मुझे ये बताएं। कोई भी प्रॉब्लम है, आप देखो कि जैसे दही बनाने के लिए पहले दही की जरूरत होती है, ठीक है। इस तरीके से कोई आप लोगों ने बिजनेस का स्टार्टअप लेना है, पैसे लगाएंगे तो पैसा जनरेट करेंगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी पैसे की प्रॉब्लम को पैसा ही सोल्व करेगा। पैसे यहाँ पर किसी के पास भी नहीं होते हैं। पैसे मेरे पास भी नहीं थे, पैसे मैं हुसना के पास भी नहीं थे। यहाँ पे 1000, 1200, 2000 माशाल्लाह से लोगों की टीम बन चुकी है, ठीक है। हर पर्सन यहाँ पे 2CC लेवल डन करके आया है, ठीक है। पैसे उनके पास भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने अरेंज किया। अब इंशाल्लाह आप लोग स्टोरीज में आप लोगों को सुनाऊंगी तो आप लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। तो अब पैसों की प्रॉब्लम को भी पैसा ही हल कर सकता है, कोई और हम ये नहीं कहेंगे कि हम अपना हार्डवर्क करेंगे, ठीक है, ये एफर्ट्स लगाएंगे तो इस वजह से हम लोग कर लेंगे। आप देखें, पैसों का अमीर होने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। पैसों का अगर अमीर होने से ताल्लुक होता ना, तो आज ये बूट पॉलिश करने वाले, अखबारें बेचने वाले, अमेरिका के सदर और दुनिया के अमीर तरीन इंसान ना बनते। बस उनका विजन क्लियर था, उनका वाई क्लियर था कि उन्होंने ये काम क्यों करना है। आगे अल्लाह ताला ने भी उनके लिए रास्ते निकाल दिए। आज भी जो लोग सोच रहे हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। कहते हैं कि गरीब पैदा होना आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप मरते गरीब होना तो सारा का सारा कसूर ही आपका है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, दिमाग की पावर दी है, ठीक है। आप उसको यूटिलाइज करके पहाड़ों तक को फतह कर सकते हो, ठीक है। बस उसको यूटिलाइज करना है। पहले अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, हर चीज में सेटिस्फेक्शन करें, फिर जाके आपने स्टेप लेना होता है, ठीक हो गया। क्योंकि ढाका छुपा हमारा बिजनेस है नहीं, हम आपको कहें कि ये चीज आप छुपाओ या उनसे बात ना करो या उनसे ना करो, ठीक है। लेकिन आपने मशवरा उन लोगों से लेना है जो वाकई इस फील्ड में माहिर है, ठीक है। बिजनेस का मशवरा किससे लिया जाएगा? बिजनेसमैन से, ठीक है। हम बिजनेस का मशवरा ले रहे होते हैं जोबियन से, और वो फिर आके उल्टा आपको पता है कि जिसके पास नहीं है नॉलेज सही से, वो फिर आपको मिसगाइड करेगा। सिंपल इज दैट, ठीक हो गया। हाँ जी, तो मैं ये बता रही थी कि जिस मुआशरे में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती, ठीक है। हमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? हाँ जी, वो भी कैसे होते हैं? वो भी यही कह रहे थे कि बड़े होकर आपने भी गुलाम बनना है किस्म का, ठीक है। जॉब इज द बिगेस्ट स्कैम ऑन द प्लेनेट अर्थ, बिकॉज वो लोग आपको पे ही इस वजह से कर रहे हैं कि आप लोग अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को भूल जाएं, ठीक है। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हो, आपके अंदर ये हिम्मत ही नहीं रहती कि आप अपने गोल्स एंड ड्रीम्स के बारे में सोच सको। मैंने 4 साल का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा होम ट्यूशंस का भी एक्सपीरियंसेस हैं, और बहुत ज्यादा लाइक आप कह लेंगे मल्टीपल जॉब्स में एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे। तो मुझे पता है कि मेरी क्या उस टाइम पे हालत होती थी, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। उसमें वहां पे आपकी जिंदगी आपकी नहीं लगती, आपकी कोई अपनी आवाज नहीं है, ठीक है। आप एक किस्म का सप्रेस होके रह जाते हो, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम्म, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। वहां पे आपकी अपनी आवाज नहीं है, आप अपना क्रिएटिव माइंडसेट नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर बेशक जितना मर्जी पोटेंशियल है, वो आपको दबा के रख दिया जाएगा। तो इससे बेहतर नहीं, इंसान, अल्लाह ताला ने जिंदगी एक दफा दी है, अपना माइंड को यूटिलाइज करके हम खुद अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप लें। मैं नहीं कह रही कि आप फॉरएवर का स्टार्टअप लें, खुद कुछ ना कुछ लाजमी करें, ठीक है। चाहे घर से स्टार्टअप लें या जैसे भी आप लोगों ने करना है। हाँ जी भैया, ठीक हो गया। अब इसके अलावा दूसरे लोगों को ऑब्जेक्शंस होते हैं कि मैम फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आगे कर लिया तो आगे ना आया कोई तो। हाँ जी, ये है सब लोगों का। यहाँ पे जितने लोग एग्री करते हैं ना, जरा टाइप कर दें। मैम फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 2CC लेवल डन कर लिया बड़ी मुश्किल से, आगे कोई पर्सन ना आया तो फिर हमारी अर्निंग्स नहीं होंगी। देखिए, फॉरएवर में दो चीजें, नंबर 1 पे बिजनेस की शेयरिंग, नंबर 2 पे प्रोडक्ट्स की शेयरिंग। आप दोनों करो तो या दोनों में से एट अ टाइम एक भी कर सकते हो, ठीक हो गया। आज 2 साल हो गए मुझे फॉरएवर में, मैंने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस शेयर किया। मैं एक तरह से दो निशाने भी लगा सकती, मैं प्रोडक्ट्स की भी शेयर कर सकती थी, ठीक है। दोनों चीजें हैं आपके पास, बिजनेस शेयर करो चाहे प्रोडक्ट शेयर करो। इस टाइम पे आपके हाथ में ये जो मोबाइल फोन है ना, पूरी दुनिया के साथ आप लोग लिंक्ड है, ठीक है। तो इस चीज की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि मैम हम लोग कर लिया। ये आप लोगों का लिमिटेड एरिया नहीं है, ये आप लोगों ने किसी बाजार में दुकान नहीं खोली हुई कि 40 लोग आएंगे, ठीक है, और वो भी मना करके चले गए तो।
यहाँ पर हमारे पास हजारों की तादाद में लोग हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन वर्किंग में इंटरेस्टेड है। और अक्सर तो ऐसा होता है, इतने इतने मेरे पास आ रहे होते हैं सोशल मीडिया से, मुझे उनको अप्रोच करने का टाइम ही नहीं मिल रहा होता। हजारों की तादाद में टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे हमें बताएं मैम आप कौन सा ऑनलाइन वर्किंग कर रही है, हमने भी करना है, ठीक है। तो अब आपको जब सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है, आप लोग खुशकिस्मत है कि इस दौर में पैदा हुए हैं, ठीक है, जहां पे आपको लोगों के पीछे पड़ पड़ के मिन्नतें नहीं करनी, भागना नहीं है कि मैम आप जो है ना वो हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लें, ठीक है। सेल्समैन नहीं बनना आप लोगों ने, ठीक है। एक कंसल्टेंट बनना है, जिसको जो चीज चाहिए होगी, प्रोडक्ट चाहिए होंगे, बिजनेस चाहिए होगा, आप उनको सिंपल गाइड करोगे, ठीक है। वो कहेगा मुझे ये चीज चाहिए, आप डायरेक्ट उनको कंपनी के साथ लिंक्ड कर दोगे, जोड़ दोगे। अंडरस्टैंड? चले जी, एक तो ये चीज हो गई। अब आप लोगों का ये भी है माइंडसेट, मैम हम लोगों ने कर लिया, आगे ना आया कोई, तो इसकी मैं आपको बड़े मजे की एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक दुकान है हम लोगों ने खोली है फिजिकल, ठीक है, 40 कपड़ों की दुकान खोली है, 40 लोग एक दुकान पे आके विजिट करते हैं, आपको क्या लगता है कितने लोग आके ले लेंगे? हाँ जी भाई, जल्दी जल्दी बताएं, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, हमारे गेस्ट भी वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से ना वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। 40 लोग अगर आके विजिट कर रहे हैं, होता है ना, हम लोग भी कभी विंडो शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, होता है कि नहीं होता? 40 के 40 लोग नहीं लेंगे, 10-12 ले लेंगे। ये हर जगह है, चाहे आप स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाने जा रहे हो, वहां पे भी यही होगा, ठीक है। चाहे आप हॉस्पिटल में जा रहे हो चेकअप करवाने के लिए, वहां पे भी यही होगा। अब हमारी वजह से हम लोगों को शायद स्कूल पसंद नहीं आया, या हॉस्पिटल पसंद नहीं आया, या कपड़े पसंद नहीं आए, क्या दुकानदार इस वजह से अपनी दुकान बंद कर देगा कि लाइबा मेरे पास आई थी कपड़े लेने के लिए, उसको पसंद नहीं आया, चलो भाई यार अब तो मैं मोटिवेट हो गया हूँ, मुझे लिहाजा अपना काम बंद कर देना चाहिए? होगा ऐसे? दुनिया की हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज है, ठीक है। 40 लोग आएंगे अगर, तो 10-12 तो लेंगे ही लेंगे। यहाँ पे भी यही है कि अगर आप 10 से 12 लोगों को अपना बिजनेस शेयर करते हो या प्रोडक्ट शेयर करते हो, तो यहाँ पे भी रेशियोज निकलेंगे, ठीक है। अब इतने ज्यादा जब आप लोगों को डील करोगे, आपको क्या लगता है कि नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। अगर हम लोगों ने इम्पॉसिबिलिटीज पे नहीं रहना, पॉसिबिलिटीज पे रहना है, ठीक है। अगर हम रहे कि यार ये चीज मुमकिन नहीं हो सकती, फिर तो ये दुनिया हम लोग आप लाइक आप कहेंगे इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, 16-16 साल की एजुकेशन में, वहां पे हमने अपना लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। लाखों करोड़ों रुपया हम लोग अपना वहां पे इन्वेस्ट करके आए हैं, उसके बाद भी हमें श्योरिटी नहीं थी कि हमारी जॉब लगनी है या नहीं लगनी, फिर भी हम लोगों ने किया, किया कि नहीं किया? ऐसा ही है ना, एग्री करते हैं आप सब लोग? हमारे कल का भी हमें भरोसा नहीं है कि हम लोगों ने कल जिंदा रहना है या नहीं रहना, फिर भी हम लोग अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करें, इस तरह के जो नेगेटिव और वसवसे आ रहे हैं ना आप लोगों को, ये अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है। अगर मैंने कर लिया तो लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब मैंने कर लिया, यहाँ पे माशाल्लाह से आप लोग आए हो, कल भी माशाल्लाह से काफी सारे लोग लेवल डन करने वाले हैं, आज भी अपना डन करने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस माशाल्लाह से हमारी इतनी बड़ी टीम बन चुकी है, तो उन लोगों ने भी ना किया होता, ठीक हो गया। दुकानदार परचून की दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसके बाद सोचे कि यार कोई भी नहीं आएगा, 2 महीने तक कोई नहीं आएगा, हाँ जी भाई, 1 महीने तक कोई भी नहीं आएगा, चलो एक दिन अगर नहीं भी आता कोई, अगले दिन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रिस्क का वादा देखिए अल्लाह ताला ने किया हुआ है। हाँ जी, अब ये कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर है? सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे बल्कि, अब आप लोगों को होता है कि मैम हमारे पास ना, जिनके पास पेमेंट है वो जबरदस्त है, ठीक है, अभी अपनी अपना लेवल डन कर लें, आगे फिर मेरी और मैम हुस्ना की हमारी पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्टअप होने जा रही है, तो वो आप लोगों का चांस मिस ना हो, ठीक है। वहां पे बहुत सारी हम लोगों ने चीजें सिखानी है, वीडियो एडिटिंग वगैरह, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम होगा, ठीक है। कहाँ पे आपकी पिच आपने हाई करनी है, कहाँ पे लो करनी है, वॉइस की मॉड्यूलेशन के हवाले से बहुत सारे हमारे कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। और वो जो है ना वो 2cc के अंदर इंक्लूडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उसको आप लोगों ने मस्ट ज्वाइन करना है, और जो लोग लेट करेंगे जाहिर सी बात है उनको फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन लाइव सेशन अटेंड करने का ये बेनिफिट होता है कि कोई चीज अगर हमें नहीं समझ आती ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप साथ साथ नीचे पूछ लेते हैं कि मैम ये चीज बताएं, ये चीज बताएं। जब रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तो आपकी अपलाइन और टीम हेड आपको गाइड करेंगे, फिर हम लोग नहीं कर सकेंगे। तो जो आजकल में अपना लेवल डन कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, जबरदस्त है, आप लोग करें इंशाल्लाह। और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि मैम अभी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, हमें थोड़ा सा टाइम दे, तो टाइम के हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट कर लिया जाएगा। जितने भी आपके अमाउंट आप हमें सबमिट करवाते हो, चाहे 50,000 है, 60 है, 80 है, 30 है, जितने भी है, वो आपकी हमारे पास अमानत के तौर पे सेव है, ठीक है। जैसे आपकी दूसरी और अमाउंट आ जाएगी 2cc वाली, उसमें ये हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर आपके साथ कोऑपरेट भी किया जाएगा, जिनकी सीट रिजर्व हुई होती है उनके साथ मजीद भी कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों की आई है, आप लोगों की पेमेंट सेफ है हमारे पास अमानत के तौर पे, जैसे ही आपकी नेक्स्ट पेमेंट आती है उसमें मिला के हम आप लोगों का 2cc लेवल डन कर देंगे, और ये अमाउंट आप लोगों की प्रोडक्ट्स के लिए सेव है, ठीक हो गया। चलें जी, और इसके अलावा और कोई कन्फ्यूजन है तो जल्दी जल्दी से बताएं, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको टाइम दिया जाएगा, ट्राई करना है कि जल्दी जल्दी में 3-4 दिन के अंदर, एक दो दिन के अंदर अंदर बस उसको माइंड अप करने की कोशिश करें, ठीक है। हम्म। और इसके अलावा क्या कन्फ्यूजन है आपके?
मैम प्रोडक्ट सेलिंग का काम तब हो सकता है कि जब लोग प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, कर सकेंगे। देखिए प्रोडक्ट सेलिंग का जो काम है ना, वो तो आप अभी भी कर सकते हो, लोग बाय करेंगे, आप अपनी आईडी से लेकर दे दें उनको, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है ना, आप मुझे ये बताएं कि जिस चीज में क्वालिटी होती है, लोग आपको पता है कि बीमारियों में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, किसी को कैंसर है, कोई डायबिटिक का पेशेंट है, लाखों लाखों लगा रहे हैं, वहां तो 5-5 10-10 लाख लग रहे हैं, ये तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। या तो फिर जो है ना वो सेहत पे कंप्रोमाइज कर लें, या फिर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लें, ठीक हो गया। और बाकी देखें यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है मैम इतने जो है ना वो महंगे प्रोडक्ट है, लोग नहीं लेते होंगे, लोग लेते हैं। देखिए जब नीड होती है तो लोग आके लेंगे भी सही। अब देखें साबुन है, ठीक है, मैंने नहाना है, मुझे यूज करना है उसको, मेरी जरूरत है, मैं नहीं देखूंगी कि दुकानदार के इसमें बेनिफिट होगा, मैं इस वजह से थोड़ी ले रही हूँ कि दुकानदार को बेनिफिट होगा, मैं तो वो साबुन अपनी वजह से बाय कर रही हूँ, ठीक होगी, मुझे नीड है, मुझे तो लेना ही लेना, चाहे वो 100 रुपए का, चाहे वो 1000 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे भी जिन लोगों को बिजनेस की नीड होती है, लाइक आप कहेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये नहीं समझना कि एलीट क्लास फैमिली के लोग आते हैं, यहाँ पे 5 से 10 एलीट क्लास फैमिली के लोग आते होंगे, 5 से 10%, 90% यहाँ पे लोअर से लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग बिलोंग करते हैं, बड़ी मुश्किल से वो अपना पैसा अरेंज करते हैं, ठीक है, दाएं बाएं से अरेंज करके, और आहिस्ता आहिस्ता करके माशाल्लाह से जब वो अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर वो अपने रिटर्न कर देते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं समझना कि जो है ना वो इस वजह से आएंगे, अब देखो कि वो प्रोडक्ट्स को देख के नहीं आते, उनको बिजनेस चाहिए। अब देखिए मैंने रिसेंटली ना, लास्ट टाइम की मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं एक बच्चा था 16 साल का, ठीक है, और न्यूज एंकर ने उनसे एज अ रिपोर्टर के तौर पे पूछ रहे थे, जो रिपोर्टर थे, तो उन्होंने रोते हुए बता रहा था, कहता है कि मेरे घर का ना 35,000 बिल आया है, और मैं अपनी ये जो है ना मैंने बाइक बेची है इसके लिए। अब मैं ये सोच रही थी कि बाइक बेची है, 1 महीने की वजह से घर का सामान, सारा सामान बेच दिया उन्होंने, बिल किराए वगैरह की वजह से, अगले महीने फिर कुछ बेच देंगे। तो लोग चाह रहे होते हैं कि कोई ऐसी जगह उनको मिले जहां पे वो अपना इन्वेस्टमेंट जब करें ना, तो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो, ठीक है। पैसे तो कहीं ना कहीं आपके खर्च हो जाने हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं भी कोई किसी का ऑपरेशन हो जाएगा, वहां पे हो जाने हैं, कोई हॉस्पिटल में खर्च हो जाने हैं, ये घर में ही आपसे खर्च हो जाएंगे। तो हमें पैसों को बेशक नहीं भी है, ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहां पे अर्निंग का सोर्स पैदा हो, ठीक हो गया। तो बस जिसकी जो नीड है, नीड जब आपकी होगी ना, जरूरत होगी, वो चीज आप लोगे, चाहे वो जितनी मर्जी महंगी है, ठीक हो गए। चले भाई, अब यहाँ पे ना मैं अनम्यूट करवाती हूँ, यहाँ पे मैं मुनज़्ज़ा आप हैं, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के ऑब्जेक्शन वहां से क्लियर हो जाएंगे, अभी भी कोई है तो चैट बॉक्स में टाइप करके बता दें, इंशाल्लाह मैं सारे सोल्व आउट करने की कोशिश करूंगी। जो कंफ्यूजन है बेसिकली आपकी, जो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। जी मैं मुनज़्ज़ा, मेरी वॉइस आ रही है आपको? आई एम ऑडिबल टू यू? जी जी मैम आ रही है। चलें जी, आपका जो है ना वो कैमरा भी ऑन कर लें। यस मैम। यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे बता दें। हो गया, सही है। हाँ जी हो स्टार्ट रहा है। करूँ? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाइस टू सी यू हियर। चलें जी, ग्रेट हो गया। मैम मुनज़्ज़ा, थोड़ा सा आपने अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना है यहाँ पे, ठीक है, 5 to 7 मिनट तक इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मैम शबाना है और उनके हस्बैंड भी हैं, और यहाँ पे ना आपने थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, और अपनी जो भी जर्नी है आपकी स्टार्टिंग में फॉरएवर से रिलेटेड, और इसके अलावा आपके फादर के क्या रिव्यूज थे पहले और अब, ये सारा जो है ना वो आपने एक्सप्लेन करना है। और इट्स ओवर टू यू, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। ओके ओके मैम। सो अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड बेसिकली मुनज़्ज़ा करीम। और मैं जो हूँ ना फॉरएवर में अभी सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ जो है इसके अलावा मैं बेसिक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। और अगर वैसे देखा जाए तो मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं मियाँ वाली से बिलोंग करती हूँ। मियाँ वाली शायद आप लोगों को किसी इस एरिया का पता भी हो। मियाँ वाली एक बैकवर्ड एरिया साउथ पंजाब के अंदर जो है ना आ जाता है। और मियाँ वाली की भी मेन सिटी से नहीं, एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और मेरे फादर इमाम मस्जिद है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, क्योंकि मैं आपको ना अनम्यूट कर दूँ, कर दिए। ओके अब क्लियर है। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? यस अब आ रही है।
मेरा मैम इंट्रोडक्शन की आवाज आ रही थी? जी जी आ रही थी। दोबारा से। ठीक ठीक ठीक। सो ये तो सारा मेरा इंट्रोडक्शन था। एक जो है ना, एक बैकवर्ड एरिया से जो है ना, बेसिकली मैं एक बिलोंग करती हूँ, ठीक है, एक गांव से। अच्छा, यहाँ पे ना आज यहाँ पे माशाल्लाह वो सारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने जो है ना कल 2CC का सारा वेबिनार वगैरह देखा है, उनको अमाउंट वगैरह का पता चला है, सारा जो है ना चीजें वगैरह पता चली हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सारे कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, इतनी अमाउंट है, होती नहीं है, ये है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, जब मैंने स्टार्टअप लिया था ना, ऑलमोस्ट आज से 5-6 महीने पहले, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे स्टार्टअप लिया था, तो आप लोगों की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, जैसे आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे पहले, कि जो है ना, मतलब ये चीज है, इतना बड़ा बिजनेस है, मतलब लाइफ चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अमाउंट का जाहिर है नहीं पता था ना तो उस टाइम। तो जिस तरह से हम अपना फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, तो उस टाइम तो यही सोच आ रही होती है कि यार सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ना जब अमाउंट का पता चला, जाहिर है बिल्कुल शौक हो गई कि यार ये क्या है, इतनी अमाउंट उस टाइम बहुत ज्यादा लग रही थी, अब नहीं लगती, ठीक है, उस टाइम बहुत ज्यादा लग रही थी, आप लोगों की तरह बिल्कुल अब नहीं लगती। तो उस टाइम था कि यार इतनी ज्यादा अमाउंट कहाँ से करूंगी, क्या करूंगी। लेकिन ना आप लोगों को एक चीज मैं बताऊंगी, यहाँ पे ना दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है कि मैं कर नहीं सकती, और एक चीज होती है कि मैं कैसे करूंगी। तो मेरे जहन में उस टाइम जो आंसर क्वेश्चन आ रहा था ना बार बार, पहले तो एक दफा आया कि नहीं यार पॉसिबल ही नहीं है, फिर एक दफा आया कि नहीं यार, जब बाकी सारे करें, या तो मैं कहूँ कि मैं एक लीड बैकग्राउंड से बिलोंग करती होती, या ऑनलाइन काम की तरफ तो आते ही वही लोग हैं ना जो हमारी तरह होते हैं। अगर सीधी सी बात है, मेरे पास पहले पैसे होते तो मैं भला आती क्यों यहाँ पे, ठीक है, ये कोई भी साइड पे क्यों आता। सो मैंने उस टाइम मतलब जाहिर है डिसीजन लिया, और मनाया भी सही। मेरी सिस्टर ने जो है ना बेसिकली मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया था, ठीक है। वो एक नर्स है, आपको पता है नर्स की भी इतनी अमाउंट नहीं होती, लेकिन आप जो है ना पे नहीं होती। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, उसने मुझे यहाँ पे जब स्टार्टअप करवाया था, सिंगल पैनी भी जो है ना उसने खुद से नहीं करवाई थी, उसने सारा का सारा जो आसपास से लोन लेके जो है ना करवाया था, ठीक है, मेरा लेवल डन। जाहिर है समझाया था, पहली बारी पे कोई नहीं मानता, ठीक है। चीज जो होती है ना, नॉलेज होती है। आप लोग खुद सोचें, जब आपको स्टार्टिंग में कोई इस तरह से कह दे कि आप लोगों ने जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का आप 5 मिनट में उसको बता दें किस तरह का बिजनेस है, यहाँ पे ये हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है, और आप उसके बाद अपने पेरेंट्स से कहें कि जी यहाँ के लिए तो इतनी इतनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि कभी वो नहीं समझेंगे। यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स की जगह ना खुद को पहले रख के सोचें कि अगर आपको कोई 5 मिनट में ऐसे बताए और फिर कहे कि परचेज करिए, नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए आपको भी पहले नॉलेज दिया जाता है, और वही नॉलेज आप भी अपने पेरेंट्स को बताएं, उनको भी रिसर्च करके दिखाएं, उनको भी रिव्यूज वगैरह दिखाएं, हर एक चीज दिखाएं। बल्कि हमारी टीम को तो बहुत अच्छा सिनेरियो, फिजिकली मीटअप भी कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो करवाएं। और उसके बाद, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा हमारा भला कोई नहीं चाह सकता, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर वो हमारा बुरा चाहते तो कभी ना हमें पढ़ाते। खास तौर पे मैं स्टूडेंट्स को ये बात कहूंगी, वो हमें कभी पढ़ाते ही ना। पढ़ाने में तो पैसे लगते हैं ना, कभी ऐसा हुआ कि कहते हैं कि सिर्फ एफर्ट और स्ट्रगल पे आपके मार्क्स आ जाते हैं, नहीं। पहले आपको एडमिशन फीस देनी पड़ती है, फिर आगे चलता है, ठीक है। अच्छा, ये मेरी सारी स्टोरी थी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर आप लोगों को बताऊं मेरे पिछले मंथ की इनकम कितनी है, पिछले मंथ का जो मेरा चेक आना है अल्हम्दुलिल्लाह, वो है राउंड अबाउट 1.5 लाख के इक्वल है, सिर्फ 5 से 6 महीने के अंदर, ठीक है, सिर्फ। तो या तो आप लोग सोचते हो ये कहो ना कि यार हमारा रिटर्न ही नहीं आना, आएंगे, एफर्ट स्ट्रगल करेंगे, रिटर्न आना है, ठीक है। ये मेरे फादर हैं साथ, ठीक है। आप मेरे फादर से चले, मैं एक बात करूँ, मेरे फादर इस बारे में मेरे रिव्यूज दे सकते हैं कि यार मेरा, जब मेरी फर्स्ट इनकम आई थी, अभी तो चले बात की इनकम है ना, फर्स्ट इनकम पे मैं अपने फादर के लिए, पेरेंट्स के लिए मैं हॉस्टल आई हूँ बेसिकली, ठीक है। तो इनको इतना आइडिया नहीं था मैं कोई काम कर रही हूँ। लेकिन जब मेरी फर्स्ट इनकम आई थी, उस टाइम पे जो है ना मैं अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेके आई थी। तो उस टाइम पे इनके रिव्यूज क्या थे, क्या वो उस टाइम पे सोच रहे थे, मेरे फादर ही आपको बताएंगे। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई है कि आपने पैरां ते बच्ची खड़ी हो गई है। चलो अच्छी सोच है, इस पासे ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਥ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ अगर कुछ नहीं कर सकते थे, घर बैठे थे काम कर सकते हैं। माशाल्लाह, बड़ी खुशी आई ये काम करती पे ये था। और अबू जी मतलब अबू जी, और ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮੰਥ ਦਾ ਹੁਣ ਰਿਸੀਵ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹਨ मतलब। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत पावे हर दे रिज़्क़ दे। बड़ी अच्छी खुशी आई है कि कोई ना कोई घर दे बिरावान सहारा सारा नाल कोई ना कोई सहारा थी वे थे। हम्म।
अच्छा, यहाँ पे ना मेरे फादर जिनको समझ नहीं है तो वो ये मैं बताऊंगी, वो कह रहे हैं कि भाई इस चीज की खुशी हुई है कि इस लेवल पे ना, इस लेवल पे जिसपे आप देखें स्टूडेंट लेवल पे हम लोग घर से ले रहे होते हैं बार बार कि हमें फीस चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो इस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये लेवल आ गया कि अपनी फीस भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद पे कर रही हूँ, ठीक है। और साथ साथ में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इतनी होगी उनको घर भी दे रही हूँ कुछ ना कुछ पैसे, ठीक है। ये मेरा लेवल आ चुका है और इंशाल्लाह भी मजीद बहुत आगे जाना है। अभी तो सिर्फ 5-6 महीने की बात है, ठीक है। अभी तो बहुत आगे जाना है। तो मेरे फादर भी यही कह रहे हैं कि इस चीज की अब खुशी होती है कि भाई यहाँ पे इस लेवल पे आ गया। कभी नहीं समझाई। अच्छा, अच्छा अबू जी मैं ना एक और शे थोड़े को पूछना भाई थान के लगता है बाकी जो सारा लोगों का पैसा ना मसला आंदा पी है उस मसले ने किस तरह सोल्व करे ते किस इसी तरीके ਨਾਲ घर बैठे ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਰ घर ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ करे ठीक। हर से। मतलब ये कह रहे हैं मेरे फादर कह रहे हैं जिनको भी समझ नहीं है मैं उनके लिए ये चीज कह रही हूँ कि जिसका भी कोई मतलब इशू वगैरह आ रहा है एक तो वही वो कर लें जैसे, क्योंकि काम बहुत आसान है, मतलब आसान नहीं इन द सेंस कि घर बैठे है फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है कि आप घर बैठे जो है ना इस काम को साथ साथ करें और मैनेज करें और ये सारा, ठीक है। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैम अगर कोई और बात हो तो आप मुझसे पूछ सकती है किसी भी तरह की कोई भी चीज। चलिए ग्रेट हो गया माशाल्लाह से, जबरदस्त मैम, कीप इट अप और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सो यहाँ से आमीन। है मैम शबाना उमर, मैं उनको अनम्यूट करवाती हूँ, बल्कि मैम कुरत पे मैम शबाना उमर है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, बाकी जितने भी लोगों के यहाँ पे भी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं ना तो मैं अभी इंशाल्लाह आप लोगों के बाद में क्लियर करती हूँ। मैम कुरतुलैन बाय मैम शबाना उमर है यहाँ पे, उनको बुला कर लाएं जरा, कोई ना ग्रुप में मैसेज कर दें, ठीक है, अगर वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तब तक किसी के ना ऑब्जेक्शन आए हुए हैं, मैं उनको क्लियर करती हूँ। अल्लाह ताला सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करें इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि मैम हमें पहले काम दें, ठीक है, हम लोग काम करेंगे तो फिर उसके बाद जो हमारी अर्निंग्स आएंगी उसमें से आप ले लेना। अक्सर लोगों के ना माइंड में ये भी क्वेश्चंस होते हैं। आप देखें कि एक दुकान मैंने फॉर एग्जांपल खोली हुई है, वहां से मेरे से लोग उधार लेने आ रहे हैं, आटा भी, चीनी भी, घी भी, करते करते ना पूरा महीना एंड हो गया है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब मेरे पास स्टॉक को मेंटेन करने के लिए भी पैसे नहीं है, ठीक है। जो लोग मेरे से रियल में पैसे दे के लेके आ रहे थे, ठीक है, सौदा उन्होंने खरीदना था, तो मैंने क्या किया, ग्रोसरी, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है, मेरा खुद भी सारा जो है ना वो माल खत्म हुआ पड़ा था मेरी दुकान का, तो अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, मुझे ये बताओ। तो देखिए ना, यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल मीट करती है कि जब तक आप किसी को बेनिफिट क्रिएट करके नहीं देते हो, किसी को क्या पड़ी हुई है कि वो आपको बेनिफिट क्रिएट करके दे, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं ना मैम हमें फ्री में मौका देते हैं, देखें जब तक कंपनी की सेल्स ही नहीं हो रही, ठीक है, बेशक आपने प्रोडक्ट नहीं बेचने, जब आप 2cc लेवल डन करते हो तो कंपनी के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ना, जब तक कंपनी की सेल्स ही नहीं हो रही, उनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, तो कंपनी आपको उसमें से कमीशन क्यों दे, ठीक है। अगर फ्री में मौका मिलना होता तो आपको क्या लगता है पूरी दुनिया बैठी हुई है इस टाइम पे, तो फिर पूरी दुनिया आप अमीर देखते हैं कि आज गरीबों के और अमीरों की डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती, ठीक है, आज आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आते। अगर आपको कहीं ना कहीं फ्री में मौका मिल रहा होता, पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पूरा सोशल मीडिया है, अगर मिल चुका होता तो आप यहाँ पे ना आते, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कोई इस तरह का जरिया पैदा हुआ ही नहीं है कि जहां पर आप पैसे लगाए बगैर पैसा नहीं कमा सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप इस चीज को। अगर हो रहा होती है ऐसी सारी चीजें तो मैं भी कर लेती बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं मुन्नजा भी कर लेती, मैम शबाना भी कर लेती, मैम हुस्ना भी कर लेती, यहाँ पे जितने भी माशाल्लाह से 2000 मेंबर्स की हमारी टीम बनी हुई है वो लोग भी कर लेते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को टाइम से पहले ही रियलाइज कर लिया था, क्योंकि आगे आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अगर अभी भी हम लोगों ने यही सोचा ना कि फ्री में कुछ मिल जाए, ठीक है, और या फिर जो है ना वो हम लोग जॉब वगैरह कर लेते हैं, जॉब का आप लोगों को पता है क्या सारा सिनेरियो है, हाँ जी, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो खत्म होती जा रही हैं, जो प्राइवेट जॉब है उसके लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है, वो भी कितनी 20-20, 30-30 हजार की, और ये कोई पैसे हैं भला। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप इस चीज को। मैम मुझे बताएं जिनका 2cc नहीं हो रहा है, मैं अरेंज करवा दूंगी सबका। देखिए पेमेंट हर पर्सन को खुद अरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी रीजन स्ट्रांग होगी ना। एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, अब ना सब लोग यहाँ पे जरा चैट बॉक्स पे एक्टिव हो जाए जल्दी से। मैं ये कहती हूँ आप लोगों के सामने की जो दीवार है ना, आप इसको तोड़ो। हाँ जी भाई, मेरे कहने पे आप ये दीवार तोड़ लोगे? हाँ जी, जल्दी जल्दी से टाइप करके बताएं, जरा टाइम शॉर्ट है हमारे पास। नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि रीजन ही नहीं है कोई तोड़ने की, ठीक है। अब मैं कहती हूँ इस दीवार के पीछे ना आपकी फैमिली है, ठीक है, घर में आग लगी हुई है, दीवार को तोड़े बगैर कोई चारा नहीं है। अब मुझे बताओ क्या करोगे? मुझसे पूछोगे मैम कैसे टूटेगी, मुझसे पूछोगे या खुद तोड़ोगे? ये बताएं। तोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग तोड़ेंगे, खुद तोड़ेंगे। जब आपकी वाई स्ट्रांग होगी ना, रीजन स्ट्रांग होगी,
तो तब आप अपना हाउ खुद ब खुद ही ढूंढ लोगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज को? जब आपको पता होगा ना कि आपने क्यों तोड़नी है या काम क्यों करना है, तो आप अपनी जो हाउ है ना कि ये चीज कैसे होगी खुद ब खुद ही कर लोगे। आप अपने पेमेंट को भी खुद ही अरेंज कर लोगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें, अगर तो आपके हालात सेटिस्फाइड है ना, फिर आपको काम करने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्विट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने हालात को चेंज करना है ना, तो आपके अलावा कोई और आपकी जिंदगी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? अपने लिए कदम आप लोगों ने उठाना है। भाई किसी को क्या पड़ी हुई है कि आके आपकी जिंदगी को चेंज करे सिवाय आपके? ठीक है? मैं नहीं कह रही कि आप फॉरएवर या ये वाला प्लेटफॉर्म, जब दुनिया में हजारों प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ ना कुछ अपना जरूर करें, अपना बिजनेस लाज भी करें। ठीक है? क्योंकि जब आपके पास अपने पैसे होते हैं ना, आपकी अपनी खुद की आवाज होती है। देखिए, आज आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आज आपके हस्बैंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि देखिए, जिंदगी का किसी को कोई भरोसा नहीं है। अपने घर की जो वुमेन है ना, उनको एम्पावर करें आप। ठीक है? बाद में देख रहे होते हैं कि कैसे जो है ना, वो अपने मामा पापा के घर गई होती है, अपने बच्चों को लेके, वहां ना भाई सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई भी नहीं कर रहा होता। ठीक है? मम्मा पापा के होते हुए वो कर रहे होते हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे होते। ये आप लोगों के सामने बिटर रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। तो इस वजह से हर लड़की को, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो लाइक आप कह लें कि स्टूडेंट है, मम्मा पापा के घर है या अपने हस्बैंड के घर है, आप लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया नहीं तो आपको कच्चा खा जाएगी। जिस तरीके के आजकल हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, डेली बेसिस पे आप न्यूज वगैरह तो सुन रहे होते हैं। ऐसा ही है ना? मैम कुर्रतुल-ऐन नहीं आई है अभी तक, देखें जरा, पूछे उनसे। जी, जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। कोशिश खुद करनी पड़ेगी, हिम्मत खुद मारनी पड़ेगी, जान मारनी पड़ेगी आपको। ठीक है? मैंने अब जब स्टार्टअप लिया था ना, मैं आपको अपनी थोड़ी-सी स्टोरी सुना देती हूँ, मैंने अपनी नहीं सुनाई अभी तक। अब देखिए, उस टाइम पे मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था जब हम लोगों ने स्टार्टअप लिया, मैंने और मैम हुस्ना ने। ठीक है? और उस टाइम पे यकीन माने लाइक हमारा जो बैकग्राउंड था मेरे दादा-अबू वाला, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा रिच था। वो आपको पता है कि जब दादा-अबू फ़ौत हो गए और इस तरीके से होता है कि दुकानों वगैरह पे और जो हमारी ज़मीनें वगैरह थी, वो कब्ज़े हो गए थे। ठीक है? तो 20-22 साल हम लोग रेंट पे रहे हैं, रेंट के घर पे, 20-22 साल। ठीक है? और जब हम लोगों ने फॉरएवर का स्टार्टअप लेना था, उससे 2-3 साल पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट भी हुआ था। अभी भी उनके स्टिल टाँग पे ना रॉड भी हैं। ठीक है? तो आप यकीन माने कि जब ऐसे हालात, जब हमारे घर का जो खर्चा वगैरह है, वो खानदान वाले आके कर रहे हैं, तो उस हालात में घर वालों से पैसे मांगे जा सकते हैं? मुझे ये बताएं, कितनी एम्बेरसमेंट की बात है। तो बस हम लोगों ने भी दाएं बाएं से अरेंज करके, ठीक है, और मैंने स्टार्टअप लिया। मैंने कहा यार स्टेप तो लेते हैं ना, कदम तो उठाए ना, देखी जाएगी आगे क्या होता है। तो कदम उठाया है और लिटरली यकीन माने, आप लोगों ने अभी इतने इतने छोटे छोटे पैसे नहीं मांगे होंगे जितने मैंने छोटे छोटे पैसों से शुरुआत की थी। मैंने कहा चलो यार ट्राई तो करते हैं। थाउजेंड रुपीज मैंने करके ट्राई किए। ठीक है? 1000 रुपीज किसी फ्रेंड से मांगे, 2-3 लोगों से मैंने मांगे। स्टार्टिंग में जैसे मैंने उनसे बात की, तो वो कहती हैं कि यार ऑनलाइन काम है और तुम्हें पता है कि कितने फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं और ये वाली सारी चीजें, तुम कोई और चीज ले लो। ठीक है? कोई चीज चाहिए तो हम वैसे ही ले देते हैं, लेकिन हम इस चीज के लिए पैसे नहीं देंगे। 2-3 लोगों की से ना मुझे जब इनकार हुआ ना, तो मुझे समझ आ गई यार किसी ने मेरी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करनी, अगर मैंने ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड बताया तो। ठीक है? या तो अगर उनको क्लैरिटी होती फिर भी वो चीज को मान लेते। अब हमारे घर में कोई छोटा बहन भाई हमसे पूछता है, ठीक है, हमें कोई कहता है कि आप ये 1.5 लाख चाहिए, हम ऐसे थोड़ी दे देंगे। ठीक है? जब हमने सेशंस लिए होंगे, क्लैरिटी होगी, रिसर्च होगी, प्रॉपर, फिर ही करेंगे ना। तो सेम एज इट इज, जब मैं अपनी दोस्तों से बात कर रही थी, क्योंकि उन्होंने सेशंस नहीं लिए हुए थे, उन्होंने ट्रेनिंग्स नहीं ली हुई थी, डैड से उनको क्लैरिटी भी नहीं थी। ठीक हो गया? क्योंकि क्लैरिटी मुझे थी। बस फिर मैंने आगे जिससे भी बात की, मैंने कहा मुझे अर्जेंट चाहिए, इंशाल्लाह सून जल्दी से आपको रिटर्न कर दूंगी। कुछ जल्दी जल्दी में अर्जेंट में कमेटी वगैरह डाली, एडमिन खुद बन के 50,000 वहां से आ गया। और पहले तो मुझे 10 दिन तक तो कुछ भी नहीं समझ आ रही थी। 10 डेज तक लिटरली कि माने 2 बजे से लेकर 3 बजे तक रात को मैंने तहज्जुद की दुआएं मांगती रही हूँ, तहज्जुद में। और जाए नमाज बिछा के मैंने कहा अल्लाह ताला प्लीज कहीं से अरेंज कर दो। और होता है ना मायूसी आ रही होती है, लेकिन ना मायूस नहीं होना बिल्कुल भी। मायूसी उस टाइम पे आ रही होती है, ठीक है, कि हो ही नहीं रहे यार, 8 दिन हो गए हैं और ये वाली सारी चीजें। बस अल्लाह ताला पे यकीन था, हम लोग पीछे नहीं हटे। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, पूरी कायनात मिल जाती है आपको चीज दिलवाने में। ठीक है? अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते वसीले बना रहे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम से खुद ही गायब हो जाते हैं। जब हम लोग पीछे हट गए ना, तो आगे अल्लाह ताला ने भी सारा सिस्टम स्टॉप कर देना, वो चीजें फिर हमारे लिए नहीं होंगी। ठीक हो गया? तो ये सारी चीजें हैं भाई। देखो, अगर यहाँ पे मैं भी ना आती, मुझे फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी का 2 साल पहले पता चला था। ठीक है? और पहले वो मुझे पता चला था मेरी फ्रेंड की आंटी के थ्रू। ठीक है? उन्होंने मुझे पहली कॉल में बता दिया था कि इतनी इन्वेस्टमेंट और ये वाली सारी चीजें हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो इसी इंतजार में थी यार, कब कॉल बंद करेंगे, मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, मैं कैसे करूंगी।
ठीक है, मैं बस इस इंतजार में थी आंटी कब कॉल बंद करेंगी, कब कॉल बंद करेंगी। चलिए भाई, अच्छा वो आंटी जो है ना वो कॉल करके चलेंगी, पूरा 1 घंटा उन्होंने लगाया। तो मैंने उस चीज पे इतना लिया ही नहीं, मैंने कहा यार मेरे पास पैसे, मैं करूंगी कैसे, मैं कैसे कर सकती हूँ भाई। फिर ऐसा हुआ कि फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा मेरे पास आई, और मैंने इंस्टाग्राम से फॉर्म फिलअप किया था। मैम हुसना ने किया था, सॉरी, मैं किसी और टीम से ट्रेनिंग्स वगैरह ले रही थी। अच्छा, फिर ऐसा ऐसा करके सर माने कि आप लोगों ने सेशन देखे होंगे, मैंने देखा, एंड तक गई, पूरे 7-8 दिन मैंने लगाए। उसके बाद मुझे क्लैरिटी हुई, तो फिर मैंने पेमेंट अरेंज करने का सोचा भी सही, क्योंकि जब मुझे वैल्यू मिली, ठीक हो गया, ऐसे आप लोगों को भी वैल्यू मिली है माशाल्लाह से। आप लोगों में से काफी अक्सर लोग जो है ना वो छोड़ रहे होंगे, क्विट भी कर रहे होंगे, और 75% माशाल्लाह से हर बैच में से हमारी रेशो निकल आती है। ठीक है, तो कभी भी आपने फॉरएवर के हवाले से नेगेटिव नहीं होना। ठीक है, लिटरली इट्स अ लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म, अगर आप लोग आज नहीं भी स्टार्टअप लेते हो तो। ठीक है, जो लोग ले रहे हैं वो लोग इंशाल्लाह अपनी जिंदगी को चेंज कर लेंगे। तो अपने माइंडसेट को क्लियर करें, प्रॉपर अपनी रिसर्च करें, दिल की सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अल्लाह ताला का नेम लेके 2 नफल नमाज अदा करके स्टार्टअप लें। ठीक है इंशाल्लाह। और कोई कंफ्यूजन वगैरह है आप लोगों को तो बताएं। मैंने कर लिया तो सब कर सकते हैं। देखो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुश्किल हालात में हम लोग कर सकते हैं ना, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो बाबा का एक्सीडेंट हुआ था, सुबह स्कूल जाते थे, ठीक है, खाना खाने तक भी लिटरली यकीन माने टाइम नहीं मिलता था दोपहर का। मम्मा ने चना चाट बनाई होती थी, वो भी हम लोग ले जाते थे मेट्रो में। ठीक है, मेट्रो से 1 घंटे का सफर था हमारा यूनिवर्सिटी तक का, 45 मिनट का था तकरीबन। तो अक्सर कभी वहां पे खड़े होने का टाइम मिलता था, मतलब बैठने का टाइम नहीं मिलता था, खड़े ही होके जाते थे। तो वहां पे तो खाने का लाइक आप के टाइम मिल ही नहीं सकता था। अक्सर कभी सीट मिल जाती थी तो हम लोग बेल नीचे करके जो है ना वो हल्के फुल्के से 2-4 चम्मच डाल लेते थे। ठीक है, फिर वहां यूनिवर्सिटी गए, वहां पे लेट जाने की वजह से टीचर्स हमें रोक लेते थे कि आप क्यों लेट आए हैं, क्योंकि हमारी प्राइवेट थी यूनिवर्सिटी और जरा स्ट्रिक्टनेस थी वहां पे। फिर हम लोग होम ट्यूशन जाते थे पढ़ाने के लिए लोगों के घरों में, 4-6 बजे तक यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, फिर 3-4 घंटे जो है ना हम लोगों के घरों में होम ट्यूशन जाते थे पढ़ाने, जानने वाले थे। ठीक है, ऐसे कर करके यकीन माने हमारे जो यूनिवर्सिटी की फीस पे हो रही थी, घर में तो बहुत ही कम जा रहा था, जा बेशक हमारी साइड से रहा था लेकिन बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो उस सिचुएशन से मैं बहुत ज्यादा फेडअप हो चुकी थी कि 8-9 बजे तक आप घर आप वापिस आ रहे हो, आपको उस टाइम पे माइंड ही काम नहीं कर रहा। ठीक है, जॉब में तो आप लोगों को पता है क्या सिचुएशन होती है, ऐसा लगता है मार मार के फेंका हुआ है, और आपको कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता। अगले दिन फिर वही रूटीन, फिर वही रूटीन, वही वाली सिचुएशन थी। उस सिचुएशन से मैं फेडअप हो चुकी थी। एक रात तो मैं बड़ा रोई अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह ताला मुझे इस सिचुएशन से निकाले, तो अल्लाह ताला ने निकाल दिया। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने भी अपने हालात को खुद चेंज करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाएं। ठीक है, आप लोग पहाड़ों तक को फतह कर लेंगे, पूरी दुनिया को कंपीट कर लेंगे। ठीक है, ये हमेशा मैं बात करती हूँ, द वे यू लुक एट योर सेल्फ द वे वर्ल्ड लुक एट यू। जिस नजरिए से आप अपने आप को देखते हो ना, दुनिया आपको वैसे नजरिए से देखती है। अगर आप अपने आप को डीवैल्यू करते हो, ठीक है, डिग्रेड करते हो, तो दुनिया आपको डिग्रेड करेगी। अपने आप को स्ट्रांग करो, अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बूस्ट अप आप करो, तो इतनी आपके अंदर एनर्जी आएगी ना, बहुत कुछ कर लोगे आप इस दुनिया में। ठीक हो गया। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी। चलें जी, ग्रेट हो गए, क्योंकि देखे ना यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ अपने लिए कमाने के लिए नहीं आए हैं। अल्लाह ताला ने हमें किस लिए बनाया, इबादत के लिए, तो फरिश्ते भी थे। हमने अल्लाह ताला की मखलूक की मदद भी करनी है, ये वाली सारी चीजें भी देखी जाएंगी। तो यहाँ हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते हैं, यहाँ पे हम लोग दूसरों के लिए भी कमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमारा हाथ देने वाला बनाया हुआ, देने वाला। ठीक है, चलें जी, ग्रेट हो गया। इंशाल्लाह अब हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं, फिर हमारी 9:30 बजे एक और मीटिंग होने जा रही है। अब किसी को कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन वगैरह तो खुल के इजीली डिस्कस करें, नहीं तो अदरवाइज फिर हम कॉल को एंड करें। ठीक है, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, मतलब दुआ में याद रखिएगा।